सो हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस। ओके, सो नया यूट्यूब में नया चैनल है वर्सेस लॉ एजुकेशन। यहाँ पे लॉ से रिलेटेड आपको नई नई वीडियो हर हफ्ते में मैं कोशिश करूँगा एक या दो वीडियो लाने का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है? ठीक है, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया, हमें फंडामेंटल राइट्स दी। ठीक है, तो अब फंडामेंटल राइट्स दी तो अब सबके मन में डाउट हुआ कि अगर हम लोग ठीक है फंडामेंटल राइट्स तो देंगे, लेकिन अगर इसका वायलेशन आएगा या कुछ होगा या फिर कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट कर देगा तो फिर उसके बाद क्या? कोई तो उसके ऊपर रहना चाहिए ना, उसको सेफ गार्ड करने के लिए। तो इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बनाए गए टू सेफ गार्ड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को डिफाइन किया गया है। और आर्टिकल 32 को हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बी आर अम्बेडकर सर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। ठीक है, अब मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स मिल तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसको प्रोटेक्ट करने वाला ही कोई नहीं रहा, मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स आपका कोई वायलेट कर दे तो आप कहाँ जाइएगा, क्या कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है या वैसे कुछ डिफाइंड ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, तो आर्टिकल 32 वो सेफ गार्ड करता है, वो इंश्योर करता है कि आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो। ठीक है, तो यही है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इट एम्पावर सिटीजन टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ अ डिनायल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट्स अगर डिनाई हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। आप इवन हाई कोर्ट भी मूव कर सकते हैं, लेकिन आपको बस रीज़न मतलब कि आप इवन दोनों जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आपको रीज़न बताना होगा कि आप हाई कोर्ट पहले क्यों नहीं गए। ठीक है, आप रीज़न दे दीजिए और फिर उसके बाद आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो लिखा हुआ इट प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स अप टू आर्टिकल 32। अप टू आर्टिकल 32 क्यों लिखा है? ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं 12 से 32 के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि 12 से 31 को अगर ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 12 to 31 प्रोटेक्ट कर रहा है। अब मान लीजिए किसी दिन हम स्टेट ने आर्टिकल 32 ही ले लिया, आर्टिकल 32 को स्क्रैप कर लिया। अब आपके पास तो 12 to 31 को प्रोटेक्ट करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि अब आर्टिकल 32 ही ले लिया गया है। तो इसलिए जो है हमारे फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला कि नहीं, अगर आर्टिकल 32 को हम लोग भी इसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो हम लोग इतने मेहनत से जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का कॉन्सेप्ट ला रहे थे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि कोई स्टेट चाहेगा तो आर्टिकल 32 को ही सीधा निकाल लेगा और उसके पास फिर कोई और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए इस राइट को भी, ये राइट है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ अ राइट विच प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है ताकि ये दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर सके और सब फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। ओके, सो यहाँ पे लिखा है अ रिट कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ अ डिनायल ऑफ अ फंडामेंटल राइट। अब कौन तरह के रेट होते हैं? टोटल 5 तरह के रेट होते हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर डिफाइंड है। अब देखते हैं हम लोग कौन से 5 तरह के रेट होते हैं। तो ये है वो 5 तरह के रेट। ओके, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरी, प्रोहिबिशन और को वारंटो। ये पांचों के बारे में हम लोग डिटेल्ड में आज पढ़ेंगे। ओके, सो हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? हेबियस कॉर्पस का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपली होता है टू हैव द बॉडी। क्या बॉडी का बात कर रहे हैं यहाँ पे? रुकिए, हम लोग थोड़ी देर में उसको समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एक सिचुएशन अज्यूम कीजिए पहले। ठीक है, कि जैसे आपके ऊपर कोई चार्जेस लगे हैं अंडर आईपीसी और सीआरपीसी के तहत, आपको जो है आपका जो है अरेस्ट होना है। ठीक है, अगर पुलिस वो सीआरपीसी को फॉलो करके आपका अरेस्ट करती है तो बहुत बढ़िया बात है भाई, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो सीआरपीसी को फॉलो करके आपको अरेस्ट नहीं करती है तब यहाँ दिक्कत है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको जो है अनलॉफुली वो लोग डिटेन करके रखती है। ठीक है, मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ, जरूरी नहीं सीआरपीसी को ही फॉलो करके कोई अरेस्ट हो, और सभी अलग अलग प्रोसीजर है लिखे हुए। तो जब तक पुलिस या फिर कोई भी बॉडी जो है वो जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसके अकॉर्डिंगली अरेस्ट करती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो लोग नहीं फॉलो करते इसको और अनलॉफुली डिटेन करके रखते हैं तब हेबियस कॉर्पस का रिट आप लोग फाइल कर सकते हैं
अनलॉफुल डिटेंशन के लिए, ठीक है। अनलॉफुल डिटेंशन के लिए हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल होता है। क्यों क्यों फाइल होता है, क्या फ़ायदा है इसके कि अगर मैं हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल कर दूंगा और मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है जो अनलॉफुली डिटेन्ड है पुलिस स्टेशन में, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सीधा उस बात के उस मैटर में सुनेगी और सीधा जो है अगर वो लोग अनलॉफुल मानेंगे उस चीज़ को कि नहीं जो रीज़न है जिसकी वजह से डिटेन किया गया वो अनलॉफुल है, तो मेरे फ्रेंड को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी पुलिस स्टेशन वालों को, जो भी वहाँ पे इंचार्ज है, कि नहीं उसको अभी तुरंत छोड़ दिया जाए। कौन कौन फाइल कर सकता है? फ्रेंड फाइल कर सकता है, फैमिली में मेंबर कोई भी फाइल कर सकता है, और द पर्सन हिमसेल्फ कैन फाइल दिस, राइट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ एससी फाइंड्स द रीजन ऑफ डिटेंशन टू बी अनलॉफुल देन डिटेंशन गेट्स ओवर। समझे आप लोग कि नहीं, कि अगर एससी फाइंड कर सुप्रीम कोर्ट फाइंड करता है कि क्या रीज़न जिस वजह से रखा गया है वो अनलॉफुल है, तो डिटेंशन ख़त्म हो जाता है और छोड़ा दिया जाता है। ओके, सो एक केस लो आया रुदुल शावर से, स्टेट ऑफ बिहार 1983। इसमें क्या हुआ था कि जो अक्यूज थे, ठीक है, इनको सज़ा हो गई थी ऑलरेडी और ये एक्स्ट्रा 14 ईयर्स, ही सर्व्ड एक्स्ट्रा 14 ईयर्स इन प्रिजन। माय गॉड, एक्स्ट्रा 14 ईयर्स वो प्रिजन में सर्व किए। फिर हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल किया गया कि भाई ये एक्स्ट्रा 14 ईयर्स ये सर्व कर चुका है, इसको प्लीज़ रिलीज़ किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके बारे में सुना, सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट रिलीज़ किया और इंटरिम डैमेजेस भी दिया। आई नो नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय 1 सेकेंड ऑफ योर लाइफ, बट अब कुछ नहीं से कुछ ही सही। ओके, तो हेबियस कॉर्पस आप लोग समझिए। अब नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। इसमें दो चीज़ ज़रूरी होती है, एगो कोई एक पब्लिक बॉडी और दूसरा पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक बॉडी नहीं है, एक कोई होता है, एक बॉडी ज़रूरी होती है और उसका काम होना चाहिए टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, ठीक है। ये मैंडेमस में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंडेमस का बेसिकली इंग्लिश में मीनिंग होता है वी कमांड। अब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा इसको। अब मान लीजिए कि अब दिल्ली में दिल्ली वाटर बोर्ड है, ठीक है। अब मैं गया दिल्ली वाटर बोर्ड के पास कि सर मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, प्लीज़ जो है इसमें मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। अब दिल्ली वाटर बोर्ड बोलते अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन वो फिर भी जो है नहीं करता है। तो अब मैं ऑलरेडी उसके पास अप्रोच कर चुका हूँ और वो फिर भी अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पे पब्लिक ड्यूटी क्या होगी, मुझे पानी प्रोवाइड करना मेरे घर को। ओके, सो यहाँ पे दिल्ली वाटर बोर्ड जो है मुझे पानी नहीं प्रोवाइड कर रहा है मेरे अप्रोच करने के बाद भी, तो मैं ये रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में कि देख लो ऐसा है, वो पब्लिक ड्यूटी अपना परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब आइए समझते हैं हम लोग। परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, कोई बॉडी होना चाहिए जिसका काम क्या होना चाहिए, टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। वन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट परफॉर्म इट्स पब्लिक ड्यूटी। जब एक पब्लिक अथॉरिटी रहेगा वो अपना पब्लिक ड्यूटी नहीं परफॉर्म करेगा, तब रिट ऑफ मैंडेमस फाइल हो सकता है। पहले अप्रोच करना होगा, इफ स्टिल द बॉडी डज नॉट परफॉर्म इट्स ड्यूटी देन रिट इज इशूड। बेसिकली एक बार अप्रोच करने से ये रहेगा कि आपके पास ये, अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कोई भी आपसे पूछता है कि क्या आपने एक बार अप्रोच करने की कोशिश की, तो आपके पास रहेगा कि हाँ सर मैंने तो अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ही कोई एक्शन नहीं लिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर देखिए कि नहीं, अप्रोच करने के बाद भी अगर एक्शन नहीं ले रहा है तब तो हमें ही सीधे ऑर्डर देने होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी वो लोग को कि नहीं, हम लोग कमांड कर दें कि आप लोग अपना पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करो। ओके, सो ये था रिट ऑफ मैंडेमस। नेक्स्ट है सर्च्यूररी। सर्च्यूररी का मीनिंग बेसिकली होता है इंग्लिश लैंग्वेज में टू बी सर्टिफाइड, ठीक है, मतलब एक तरह से चेक करना, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट फाइल होता है, अगेंस्ट दी लोअर कोर्ट्स, अगेंस्ट दी लोअर कोर्ट्स फाइल होता है, ठीक है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगेंस्ट दी लोअर कोर्ट्स ये सर्च्यूररी का रिट जो है फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब कब कब फाइल होता है, जब लोअर कोर्ट जो अपना फाइनल ऑर्डर पास कर दे। when after final order is passed by the lower court, then the writ of certiorari can be filed in supreme court or the high court. okay, so क्यों फाइल करा जाएगा हम लोग के पास, हाँ ठीक है समझ तो क्या रिट क्या है, लेकिन क्यों फाइल करेंगे। इफ़ यू थिंक दैट तुम्हारे जजमेंट में वॉल्यूशन ऑफ नेचुरल जस्टिस है, एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन है जो लोअर कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर है, या लैक ऑफ जुरिडिक्शन है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन है, तो आप ये सर्च्यूररी का रेट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। आप जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बोलेंगे इस तरह से, देखिए लोअर कोर्ट जो है अब ये सब में से कोई एक चीज़ जो है वो कर रहा है और ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट उस मैटर में देखिएगा कि हाँ ठीक है भाई बात तो सही है, उस जो फाइनल ऑर्डर पास हुआ है वो इस सब के विरुद्ध है या
ये सब को मद्देनजर देख के नहीं रखा गया है, वायलेशन हुआ है या फिर एक्सेस हुआ है, लैक हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस सब फाइल्स जो रहेंगे केस के वो अपने पास बुलाएंगे और वो लोग जो है इस मैटर में देखेंगे. ओके, इफ फाउंड देन दैट जजमेंट इज कॉज्ड. Okay, Supreme Court will ask for all those files, and if Supreme Court finds out that that judgment has any of these ingredients, so Supreme Court will quash that judgment and declare it as null and void. Okay, वो judgment का कोई अहमियत नहीं रहेगा उसके बाद. सर्टिफिकेट का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, मतलब एक तरह से चेक करना कि लोअर कोर्ट कहीं अपना कुछ ये सब कांड तो नहीं कर रहे, वॉल्यूशन नहीं ना कर रहे, कहीं एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन ये सब नहीं ना कर रहे. इसलिए सुप्रीम कोर्ट वो सब फाइल्स को देख के वो सब चेक करता है. आप कब फाइल कर सकते हैं? जब आपका जो है फाइनल ऑर्डर पास हो चुका है किसके अगेंस्ट? लोअर कोर्ट के अगेंस्ट. मान लीजिए छोटे से डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट में आपका केस चल रहा था, उसका जजमेंट आ गया, आपको लगा नहीं भाई ऐसा ऐसा कुछ बात हो सकता है इसके अंदर, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सीधा मूव कर गए कि देखिए सर ऐसा ऐसा बात है, मेरा ऐसा ऐसा जजमेंट था, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है. सुप्रीम कोर्ट फिर उसमें देखेंगे, वो लोग फाइल्स मंगवाएंगे, रीड करेंगे, अगर उनको लगता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बात है, देन दे विल कॉज दैट जजमेंट. ओके, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, एक तरह से रोक लगा देना, टू स्टॉप. ओके, अब प्रोहिबिशन कब फाइल किया जाता है? ओके, प्रोहिबिशन फाइल किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग. सर्टिफिकेट कब फाइल किया जाता है? आफ्टर फाइनल ऑर्डर इज पास्ड. और प्रोहिबिशन कब फाइल किया जाता है? ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग. अब मान लीजिए आपकी प्रोसीडिंग हो चुकी है, ऑर्डर पास हो चुका है, तो आप क्या फाइल कीजिएगा? सर्टिफिकेट. ओके, लेकिन ऑर्डर पास नहीं हुआ है और प्रोसीडिंग चल रही है, देन यू विल फाइल द रेट ऑफ प्रोहिबिशन. तो ये क्यों फाइल किया जाता है? अगर देखिए आपका केस जो है कोई एक सेशन कोर्ट में, कोई एक लोअर कोर्ट में चल रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये जो है जो केस जो चल रहा है और जो ये लोअर कोर्ट का लग रहा है वो जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट लग रहा है, या फिर ये सब के अगेंस्ट लग रहा है, एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन लग रहा है, लैक ऑफ जुरिडिक्शन लग रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन लग रहा है, तब जो है आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं कि सर देखिए देखिए लोअर कोर्ट में मेरा अभी केस चल रहा है एंड आई थिंक दैट इट इज़ अगेंस्ट एनी ऑफ दैट. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर बोलेगा अच्छा ठीक है देखते हैं इसके बारे में, तब तक के लिए वो केस में रोक लगा देगा, नहीं भाई अभी इसके बारे में कुछ नहीं होगा, पहले मुझे देखने दो इसके बारे में कि इस केस में कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है. तो ये अगेंस्ट दी लोअर कोर्ट फाइल होता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है अगेंस्ट ये केस के बारे में फिर देखते हैं, एंड इफ दे फाउंड सो कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, तो देन केस विल कंटिन्यू. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज स्टे ऑर्डर. रोक मतलब कि रोक लगा देना एक तरह से कि हाँ भाई रुक जाओ, पहले मुझे देख लेने दो इस बंदे का क्या, इस बात सही है या गलत है. अगर जैसा फिर आगे का डिसीजन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसी के अकॉर्डिंगली जजमेंट देने के मतलब कि डिसीजन सुनाने के बाद अगर केस आगे बढ़ना है तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ना है तो केस में वहीं पे रोक लग जाएगी. ओके, सो नेक्स्ट है को वारंटो. सॉरी हाँ, को वारंटो. अब को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी. अभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन ये इन पांचों में से सबसे इजी है. ठीक है, अब मान लीजिए कि आप कॉलेज में हैं, तो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा, आपने सिक्योर किया होगा उतना नंबर, तब आपको वो कॉलेज मिला होगा. ओके, तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं मुझे दिखाओ कि तुम्हें वो नंबर उतने मिले हैं कि नहीं, क्या तुमने उतने परसेंटेज तुम्हारे पास तुमको मिले हैं या नहीं, तो आप लोगों की ये लो देख लो मेरे रैंक इतने आए थे और मेरे परसेंटेज ट्वेल्थ में इतने थे, तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे यही कॉलेज मिलना था, तो मुझे यही कॉलेज मिला. तो मैं लगा अच्छा ठीक है भाई. तो उसके बाद जो है आप जो है मुझे सेटिस्फाई कर दिए कि हाँ ठीक है आपका जितना भी क्रेडेंशियल्स है आपने एकदम सही से ये ऑफिस मतलब सॉरी ये जो कॉलेज की सीट है ये एक्वायर्ड किया गया. तो अब ये को वारंटो जो होता है ये पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट यूज़ होता है. ठीक है, अगेंस्ट नहीं मतलब एक तरह से जो है टू वेरीफाई द पब्लिक ऑफिसर दैट बाय व्हाट ऑथोरिटी हैव दे ऑक्यूपाइड दिस ऑफिस. ओके, सो पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट यूज़ होता है कि बाय व्हाट ऑथोरिटी हैव दे ऑक्यूपाइड दिस पब्लिक ऑफिस. अब मैं जाऊँगा कि नहीं सर मुझे लग रहा है कि इस इंसान के पास जो है कि ये इंसान ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा है कि इसके पास जो है अप्रोप्रिएट क्रेडेंशियल्स है इस ऑफिस को ऑक्यूपाई करने के लिए, पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई करने के लिए. तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोलेगा अच्छा ठीक है रुको मैं देखता हूँ. वो उस पब्लिक ऑफिसर को बुलाएगी कि इधर आओ भाई साहब ज़रा वेरीफाई करो हमें कि हाँ ठीक है तुम्हारे पास है या नहीं है ये सब चीज़, जो तुम ये ऑफिस जो दबा के बैठे हो ये सब तुम्हारे पास है या नहीं है जो इस ऑफिस को ऑफिस के लिए चाहिए होता है. ठीक है, तो ये एक तरह से सो कॉज नोटिस है कि हाँ मुझे दिखाओ.
ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ शो कॉज नोटिस इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, ओके। इन सिंपल वर्ड्स, टू शो दैट यू आर क्वालिफाइड टू होल्ड दैट ऑफिस। एक तरह से सिंपल वर्ड में समझे तो कि तुम क्वालिफाइड हो इस ऑफिस को होल्ड करने के लिए कि नहीं, वही तुमको कोर्ट से पता चलता है, ओके। इफ फाउंड नॉट क्वालिफाइड, ध्यान दीजिएगा, अगर नॉट क्वालिफाइड फाउंड किया गया तो तुरंत वेकेट करने के लिए बोल दिया जाएगा कि नहीं, आप ये ऑफिस छोड़ दीजिए, ये ऑफिस के आप हकदार नहीं हैं, ना तो आप इसके काबिल है, प्लीज़ लीव दिस ऑफिस, ओके। सो प्लीज़ एक बार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड दिस विल मोटिवेट मी टू मेक न्यू वीडियोज़ for you guys. And if you want any changes in my video, or you want a video in a specific topic, please let me know in the comment section. But before ending this video, let's quickly recap, okay? So constitutional remedies, protection of fundamental rights, article 32, okay, it empowers citizen to move to supreme court directly. हाई कोर्ट क्यों नहीं गया बस बता देना, सीधा सुप्रीम कोर्ट चल जाओ। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना तो हाई कोर्ट भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 32 कितना राइट को प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32 को प्रोटेक्ट करता है, ओके, 12 से 32 को। अब नेक्स्ट स्टेप, कितने तरह के रेट होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुटरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। हेबियस कॉर्पस कब यूज़ किया जाता है, जब किसी को अनलॉफुली डिटेन किया जाता है, कोई भी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर भी डिटेन कर सकता है, एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल सिटीजन भी डिटेन कर सकता है, उसके अगेंस्ट भी हेबियस कॉर्पस आप फाइल कर सकते हैं कि देखिए सर जबरदस्ती का रखा हुआ है, बिना कोई मतलब का, इसका कोई मतलब नहीं बनता उसको रखे हुए। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसमें देख के अगर हाँ ठीक है, उन लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा बात है, तो तुरंत जो है डिटेंशन को ख़त्म कर देते हैं, और जो है इंसान जो छूट जाता है। मैंडेमस कब होता है, जब एक पब्लिक अथॉरिटी जो होता है वो पब्लिक ड्यूटी अपना नहीं परफॉर्म करता है, तब जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको ऑर्डर देता है कि नहीं, हम लोग कमांड करते हैं तुमको करना ही पड़ेगा ये पब्लिक ड्यूटी, क्योंकि तुम्हारा काम है ये पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने का, ओके। लेकिन उसके लिए पहले अप्रोच कर लीजिए, उसके बाद आप सीधा फाइल कर सकते हैं ये वाला। सर्टिफिकेट क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड, एक तरह से चेक करना है, हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चेक करता है कि लोअर कोर्ट का जजमेंट जो है, वो लोग जो फाइनल ऑर्डर पास किए हैं वो ठीक है या नहीं है, या कोई गलती तो नहीं ना हो गई उस जजमेंट में। और तो कब फाइल किया जाता है, आफ्टर दी फाइनल ऑर्डर इज पास्ड बाय द लोअर कोर्ट, ठीक है। और प्रोहिबिशन क्या होता है, एक तरह से रोक लगा देना, कब फाइल होता है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, किसके अगेंस्ट फाइल होता है, अगेंस्ट लोअर कोर्ट्स, ठीक है। और ये पॉपुलरली बोला जाता है इसको, पॉपुलरली नोन एज स्टे ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट है को वारंटो, मतलब कि बाय व्हाट ऑथोरिटी। इसका मतलब क्या होता है, टू वेरीफाई द पब्लिक ऑफिसर दैट बाय व्हाट ऑथोरिटी हैव दे ऑक्यूपाइड दिस ऑफिस, एक तरह से चेक करना कि हाँ ठीक है भाई तुम्हारे पास वो क्रेडेंशियल्स है या नहीं है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो खुल जाओ यहाँ से। इधर से फाउंड नॉट क्वालिफाइड देन दे हैव टू वेकेट द ऑफिस, ओके। इन सिंपल वर्ड्स, टू शो दैट यू आर क्वालिफाइड टू होल्ड दैट ऑफिस, अगर तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है तो हाँ भाई कंटिन्यू करो, बहुत बढ़िया, नहीं है तो भाई ठीक है वेकेट कर दो ऑफिस, कोई और जो क्वालिफाइड होगा उसके पास ये ऑफिस चल जाएगा, वो ये ऑफिस को ऑक्यूपाई कर लेगा, ओके। प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि कैसा है, नहीं अगर कोई चेंजेस होगा तो मैं प्लीज़ नेक्स्ट टाइम में उसको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। बड़ा बेहुदा बना